किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली में। दिल्ली को अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियों और हाईटेक जॉब्स के लिए जाना जाता है, लेकिन जहां एक तरफ हम दिल्ली में शहरी चकाचौंध देखते हैं, वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर आज भी परंपरागत तरीके से, पुराने तरीकों से और अत्याधुनिक कृषि तरीकों से खेती भी दिल्ली के अंदर की जाती है। ऐसी एक उदाहरण आज के खास मेहमान हमारे साथ सत्यवान सहरावत जी मौजूद हैं, जो कि एक प्रगतिशील किसान हैं दरियापुर गांव से। उनसे हम बात करेंगे कि खेती में वो किस तरीके से नई चीज़ें कर रहे हैं और क्या जो पुरानी चीज़ें, पुराने तरीके हैं खेती के, उनको भी उन्होंने कहीं ना कहीं जिंदा रखा हुआ है। वैल्यू एडिशन की बात अक्सर खेती में होती रहती है, उसके लिए भी एक अपने आप में उदाहरण है। बात करेंगे हम सत्यवान सहरावत जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है जी आपका भी। फसल क्रांति के सभी दर्शकों का मैं दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और हमने जैसे गन्ना प्याज का कॉम्बिनेशन इकट्ठा लगाते हैं, तो एक तो प्याज अब हम लगा दिया हमने प्याज, और उसी में फरवरी में जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो गन्ना लगाएंगे जी। और उसी में से हम मार्केट, मेरी सीधी मार्केट है, बीज प्याज का खुद तैयार करते हैं, नर्सरी मेरी खुद तैयार करते हैं, और लास्ट तक मेरा अपना काम है मार्केट तक। तो किसान ने, मैं हमेशा कहता हूँ भी उगाना तो सीख लिया, लेकिन बेचना भी सीखना पड़ेगा। बेचना जब तक किसान नहीं सीखेगा तब तक वो उसका पूरा लाभ ले नहीं सकता। जैसे भी गन्ना है, प्याज है, मेरा प्याज सारा यहीं से बिकता है और गन्ना भी खेत से ही बिकता है। गन्ने को, अगर इसी गन्ने को मैं बताता हूँ, अगर हम यहाँ से मिल में लेके जाएंगे तो 450 रुपए का रेट मिलेगा जी। और उसमें ट्रांसपोर्ट का, यहाँ काटने वालों का और भी कई खर्चे हो जाते हैं काफी, और समय की भी बर्बादी होती है। अब मेरा यहीं पे रक्षा वाला आएगा और रेट भी डबल होगा जी। और जो है उसी अगोड़े से आहिस्ता आहिस्ता कटाई होगी तो मेरी गायें पेट भरेंगी, और गन्ना मेरा 800 रुपये क्विंटल बिकेगा। इसी गन्ने से हम, आपने देखा जैसे जूस की मशीन लगा रखी है हमने जी, खेत पे ही, यहाँ आसपास के सब ने पता है, और ये हमारा इंजन से चलने वाला चलती फिरती दुकान है जी। और इसी से अब एक गन्ना हमारा 100 रुपए का बैठता है अगर हम जूस में निकालते हैं, तो उसी गन्ने को पीस के हिसाब से हम 40 रुपए का एक बेचते हैं जी। और जब हम उसको अगर 800 रुपए क्विंटल भी बेच रहे हैं तो मुश्किल से 20 रुपए का गन्ना बैठता है, और उसी गन्ने को जब पीस के हिसाब से बेचते हैं डबल हो गया, और जब जूस में निकाल दिया तो और भी ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ गई। इसी तरह जब हम इसी गन्ने से फरवरी में सिरका तैयार करेंगे, एक क्विंटल गन्ने में लगभग 50-48 लीटर रस निकलेगा, उसी से हमारा सिरका तैयार होगा। 150 रुपए लीटर सिरका मेरे खेत पे ही बिकेगा। तो इस तरह से किसान 6000 रुपए का एक क्विंटल गन्ना बेच सकता, प्रोसेसिंग करके उसमें वैल्यू एडिशन बढ़ा सकता है। अक्सर जो हम बात करते हैं, यहाँ तक कि सरकार भी जो बढ़ावा देती है किसानों की आय को बढ़ाओ, दोगुना करो वैल्यू एडिशन करके, तो वो सारी चीजें आप जो है यहीं खेत पे ही कर रहे हैं। हाँ जी, खेत पे ही। प्याज का भी ऐसे है जी। प्याज की मेरा बीज भी अपना है, नर्सरी भी अपनी है। नर्सरी पहले हम परंपरागत तरीके से लगाते थे, लेकिन हमने केवीके से ट्रेनिंग ली और केवीके के संपर्क में आए, वैज्ञानिकों के संपर्क में आए, फिर आईसीआर से जुड़े, तो उनसे फिर अब उभरी हुई क्यारियों में और ट्राइकोडर्मा मिला के तैयार खाद ऊपर, और एक रोलर बना रखा, उसमें सही हिसाब से बीज डालना, फवारा सिस्टम से उसमें पानी देना और मल्चिंग करना, तो ये सारी चीजों का एक नंबर मिलता है। और बीज आपका अच्छा है और नर्सरी स्वस्थ है तो 50% खेती यहीं पे हो जाती है, आगे आधा काम रह जाता है। तो आपने नर्सरी अच्छी तरह तैयार करनी होगी। बीज, जैसे हमारा प्याज का बीज है, हमने कई साल लगे उसमें, अब उस प्याज की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, उनकी गुणवत्ता अच्छी है, और उनमें रुकने की स्टोरेज भी उस प्याज की अच्छी है। तो ये सारी चीजें देखते हुए, और मार्केटिंग भी बढ़िया है, खाने का स्वाद भी ठीक है, तभी तो बिकेगी चीज। तो इसी तरह किसान पहले बीज पे, हम धरती को तो माँ कहते हैं, लेकिन बीज तो पिता है जी। जब माता और पिता दोनों स्वस्थ होंगे तभी तो स्वस्थ संतति को कायम रख सकते हैं। तो इसलिए हमने इन चीजों पे ध्यान करते हुए अच्छी तरह से करेंगे तो किसान घाटे में जा नहीं सकता, और उन्हें मार्केट की चाल को समझ के अपनी फसल को लगाना होगा। जैसे मैं पीछे अपने देख पा रहा हूँ, जो ये मशीन है जूस निकालने की गन्ने का, तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी जो गन्ने की वैरायटी है, वो जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं क्योंकि भूमि भी थोड़ी अलग है यहाँ की खेती की, तो कौन सी गन्ने की वैरायटी सबसे ज्यादा मतलब आप लगाते हैं यहाँ पे?
देखिए बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि इसमें बीज का बड़ा रोल होता है। अब जैसे 119 नंबर है, हरियाणा की वैरायटी है, उसमें उसका जूस 15 से 18 मिनट तक काला नहीं पड़ता निकालने के बाद। दूसरी वैरायटियां हैं उनमें सुक्रोज ज्यादा है, लेकिन उनका निकाला 2 मिनट के अंदर वो काला पड़ जाएगा, तो ग्राहक उसमें महसूस करता है। दूसरा, इसको अगर गन्ने को हम काट के रख देंगे तो 10 दिन तक ये लाल नहीं पड़ेगा, ऐसा ही दिखाई देगा। जो मेरे से गन्ना लेके जाते हैं तो उनका गन्ना बासी नजर नहीं आता। तो ये चीजें सारी उस पे बीज पे डिपेंड करती हैं, और फिर अच्छे से आप उनको ऑर्गेनिक तरीके से अगर तैयार करते हैं तो उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है, सेल्फ लाइफ भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। बिल्कुल। अभी आपको लेके चलेंगे जो इनका गन्ने का खेत है, वहाँ भी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने गन्ना लगाया हुआ है और क्या क्वालिटी है गन्ने की, आपको भी हम वहाँ भी लेके चलते हैं। तो अभी आपने देखा कि जो वैल्यू एडिशन सत्यवान सहरावत जी के यहाँ होता है और इनका अपना मार्केट है, यहीं से जो इनका गन्ना होता है खेत से ही उठ जाता है, वो चाहे जूस के रूप में जाए या फिर किसी अन्य सिरके के रूप में जाए, और जो दूसरी फसलों की भी ये वैल्यू एडिशन करते हैं। फिलहाल हम उनके गन्ने के खेत में मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि जो उनकी गन्ने की क्वालिटी है और बीज है, कौन सा बीज है, क्या क्वालिटी है, किस तरीके से वो गन्ने को उगाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। गन्ना हमारा ये 119 नंबर है जी, और ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसमें वजन भी, और इसमें जो है सबसे बड़ा कि इसका जूस के लिए सबसे बेटर है, मैं मानता हूँ। इसकी जूस जो है सफेद बिल्कुल, और इसके साथ साथ है ये अगर काट के भी आप 10 दिन रखोगे तो ये लाल नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ताजी नजर आएगा। दूसरा, इस गन्ने में जो है कीट भी कम है, जैसे कीड़ा या और भी कुछ बीमारियां कम है। दूसरा, हमारा जो गन्ना और प्याज दोनों का कॉम्बिनेशन हमने 6.5-7 लाख रुपए तक पहुंचा दिया, क्योंकि गन्ने को जब आप रस में निकाल दोगे तो 8 से 9 लाख रुपए का एकड़ बैठेगा, और उसी गन्ने को अगर मिल में लेके जाओगे तो 1 लाख से 1.25 लाख रुपए का है, तो इतना बढ़ जाता है। और इसी गन्ने को जब हम जूस वाले को बेचते हैं तो वहां भी डबल हो जाता है। और इसी के साथ साथ जब गन्ना पीस के हिसाब से सिरके में, और इसी की जो है ना आप वैल्यू एडिशन जितने भी बढ़ाते चले जाओगे, गन्ना और चना और दूध, इनके अनंत स्वाद होते हैं, इनके स्वाद कोई गिन नहीं सकता। इसी गन्ने के अगोड़े से मेरी गाय पेट भर रही है, इसी की पत्ती से अच्छा धन हो रहा है। इसी पत्ती को चारा मशीन में काट के हम गाय के नीचे रात को बिछा देते हैं ठंड में, और उनके लिए सूखा हो जाता, रात को गोमूत्र में भीग जाता, गोबर गैस की सलरी में डाल करके हम उससे अच्छा खाद तैयार कर रहे हैं। जो गन्ना एक आध काना निकल गया या कोई लेने में आनाकानी कर रहा है, उसको हम कह देते हैं एक तरफ रख दे। उसी गन्ने का हम जूस निकालते हैं, रस निकाल के, और मेरा जीवामृत तैयार हो रहा है उसी गन्ने के रस से। उसी गन्ने के रस से मेरी गाय के दलिया में डाल दिया तो उसको गुड़ की जंग है। तो इस तरह से हमारा जो है बहुत ही बढ़िया गन्ना है, तो सब कुछ है। और इसी के साथ प्याज प्याज बीज से लेकर के आखिरी तक मार्केट तक मेरा अपना काम है। नर्सरी में 2.5-3 एकड़ में लगाता हूँ, पूरी नर्सरी यहीं से बिकती है। 1.5 महीने में नर्सरी पैसे दे सकती है और कुछ नहीं दे सकता। तो नर्सरी की हमने आस्ता आस्ता पहले 1 बीघा लगाई, उसके साथ साथ फिर हमारी वैल्यू बढ़ती चली गई। हमने अच्छा बीज दिया, अच्छी गुणवत्ता की नर्सरी दी, तो हमारे से किसान जुड़ते चले गए। और जो मेरे से नर्सरी लेके जाता उसको बाद तक हम गाइड भी करते हैं, अब इसमें ये करना है, अब इसमें ऐसी बीमारी आने वाली है, इससे इस तरह बचाव करना है। तो उससे भी किसानों का, और हम हर महीने के आखिरी रविवार को यहाँ ट्रेनिंग भी देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, चाय पानी भी पिलाते हैं, नाश्ता भी करवाते हैं। और जो भी हमारे पास है, और जो अच्छे किसान है जो आसपास के हैं, उनको भी बुला लेते हैं, कभी किसी को बुला लिया, कभी किसी को बुला लिया। तो इस तरह से हम एक जागरूकता भी फैला रहे हैं। अच्छा, जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये जो खुद अगर हम इसी गन्ने को ले लेते हैं, जो अगर हम कई बार ऐसा गांव में भी जाते हैं वहां भी देखते हैं, तो इतनी मोटाई का गन्ना बहुत कम देखने को मिलता है। इसका जो ये वजन है और जो क्वालिटी है, कैसे मेंटेन किया हुआ है आपने? देखिए, एक तो इसकी दूरी आप देख रहे हैं 5-5.5 फीट है। जब आप किसी चीज को दूरी पे लगाएंगे तो उसको फैलने का, फूलने का पूरा एक मतलब कहते हैं ना, छिद्दी मूड़ी अच्छी बैठती है। जब उसको आप दूरी पे लगाएंगे तो उसमें बढ़ेगा। दूसरा, जमीन
में आपकी में जैविक कार्बन अच्छा होगा, धरती बलवान होगी तभी किसान धनवान होगा। जब आपने जमीन का अच्छा स्वास्थ्य, बीज अच्छी गुणवत्ता का है तो आपको फसल अच्छी मिलेगी। और हमें आपने देखा होगा जब गोवर्धन पूजा होती है तो उसमें हम गन्ने को ही डाल के पूजा करते हैं, क्योंकि ये गोबर से ही पैदा हुआ है। इसमें हमने अच्छी तरह तैयार किया हुआ 8-10 ट्रॉली गोबर का तैयार खाद वो डाल करके तब गन्ना लगाया है। तो उसमें जो है गन्ने की मोटाई और उसकी तो अपने आप बनेगी। तो ये उसका जो है जमीन की ताकत का फर्क है। जो किसान अक्सर ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं पैदावार कम हो रही है या फिर खेती में वो अच्छी आय नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव है? नहीं, देखिए, जब आप पहले, मैं तो एक बात कहूँगा, आप शुरू करिए। आप भी तो खाने वाले हर एक जगह हैं। हम दिल्ली में बैठे हैं, चलो मान लिया दिल्ली के किसान के पास तो मार्केट की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ भी बड़े बड़े महानगर हैं, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ भी तो खाने वाले हैं। आप एक बार अच्छे से एक ग्राहक की आप संतुष्टि करो, 10 ग्राहक वही बना के देगा। आप अपने प्रोडक्ट को कितना मर्जी सराह लो, जितना मर्जी बढ़िया बता लो, लेकिन जब आपका कोई ग्राहक उसको बताएगा ना, भाई मैं वहाँ गया था, जूस अच्छा था, उसका प्याज बहुत बढ़िया था, या उसकी और भी, जैसे हमारी मटर है, मटर हम यहीं पे 50 रुपए किलो बिक रहे हैं और मंडी में यही मटर 25-30 रुपए किलो बिक रही है। और एक तो वहां पे लेके जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा, आढ़त पल्लेदारी, और फिर वहां पे अगर मेरे पास कोई लेने आता तो मैं भारी हूँ, क्योंकि वो अपनी गर्ज में आया है, और मैं बेचने जाता हूँ तो मैं अड़का हूँ। तो इसलिए यहाँ पे जो भी आता है, जिसने गन्ना चाहिए, किसी ने मटर चाहिए, किसी ने प्याज चाहिए और किसी ने नर्सरी चाहिए, तो वो मेरे पास आएगा तो मेरा अपना बाजार होगा, मेरा अपना भाव होगा। जी बिल्कुल। ये अभी गेहूं की कटाई लगभग मार्च में खत्म हो जाएगी और इस दौरान कहीं ना कहीं खासकर जैसे वेस्टर्न यूपी है, हरियाणा है, इन राज्यों में गन्ने की बुआई भी लगभग शुरू हो चुकी होगी और 15-20 दिन के बाद। तो उसको लेके कोई एक ऐसा पॉइंट या एक सुझाव जो आप देना चाहें जिससे कि किसान थोड़ा और अच्छा उत्पादन ले सके या और अच्छे तरीके से अपनी खेती को कर पाए? देखिए, अगर आप साथ में, जैसे मेरा अपना तजुर्बा, हमारे यहाँ प्याज की मेरी मार्केट है, प्याज की नर्सरी का भी काम है, बीज का भी मेरा अपना काम है, तो हम तो प्याज और गन्ना दोनों का अच्छा लगाते हैं। आपके वहाँ थोड़ा लगा के देखें, अगर वो अच्छा चलता है तो उसी में आप और बढ़ाएं। फिर एकदम मैं कहूँगा सारा खेत ना लगा के आप थोड़े से शुरू करें, और शुरू करने में और अच्छे से जब आप शुरू करेंगे, आपके पास ग्राहक आएंगे, आस्ता 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 आपकी मार्केट बढ़ती चली जाएगी। आपने थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमने भी एकदम यहाँ तक नहीं आए, आस्ता आस्ता ही यहाँ तक पहुंचे। यानी कहीं ना कहीं किसानों को एक प्रयास करने की जरूरत है, जो सही तकनीकी है उसको अपनाने की जरूरत है, और जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे जुड़ाव कितना जरूरी है किसानों के लिए, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं काफी टाइम से और उनके टच में भी हैं, तो कितना अहम है? देखो, बहुत ही बढ़िया। जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाओगे तो युद्ध में खून कम बहाना पड़ेगा। आप ट्रेनिंग में जाएं तो उसको अच्छे से सुने, अच्छे से उसको फिर उसको जो अपने उसमें आचरण में लेके आए, तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। और कुछ किसान हैं जो अच्छा कर रहे हैं, उनकी वहाँ पे जाके उनकी फील्ड देखें, और देखने से ज़्यादा समझ में आता है बताने से। तो अच्छे अच्छे जो बढ़िया किसान हैं उनके पास हम भी जाते हैं और हम भी सीखते, अब तक हम भी सीख रहे हैं, कुछ न कुछ नया जो है सीखने को रोजाना मिलता है। तो जहां सीखना बंद कर दिया तो वहीं रुक गया। और जैसे किसान भाई जो है बीज पे फोकस करे, अगर उसने मेरे की तरह जूस में बेचना तो 119 नंबर लगाएं। अगर आपने जैसे गुड़ बनाना है तो दूसरा बीज लगाएं जिसमें सुक्रोज ज्यादा होता है। तो उसी के आधार पर आप बीज अदल बदल करके लगा सकते हैं। जिसमें आपने गुड़ बनाना है, मील में डालना है, आपके वहां जैसे हमारे यहाँ तो कोई जानवरों का कोई नुकसान नहीं है। कई जगह कहीं पे गिद्दड़ भी हैं, कहीं पे सुअर भी हैं, कहीं पे और भी। अगर ये गन्ना लगा देंगे तो इसको सारा वही खा जाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए अपने वहां पर तभी वो करें, और अपने अपने एरिया की, सबकी आप अपनी मार्केट है तो उसी हिसाब से आप करोगे तो मार नहीं खाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यवान सहरावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये था हमारे साथ प्रगतिशील किसान सत्यवान सहरावत जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो दिल्ली के अंदर रहते हुए खेती किसानी को अत्याधुनिक तरीके से कर रहे हैं और एक अच्छा लाभ ले रहे हैं। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।